नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मई महीने के राशिफल की और कर्क लग्न की। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि इस महीने के ग्रह गोचर किस प्रकार से हैं। सूर्य 1 से 14 तक मेष राशि में और 15 तारीख से वृषभ राशि में आएंगे। मंगल 1 से 10 तारीख तक मीन राशि में और 11 तारीख से मेष राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। बुध 1 से 14 तक मेष में और 15 से 29 तक वृषभ राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। शुक्र 1 से 13 तक वृषभ में और 14 से मिथुन राशि में शुक्र का प्रवेश होगा। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि कर्क लग्न के अंदर किस प्रकार के ग्रह बैठे हुए हैं। कर्क लग्न और लग्न का स्वामी बनता है चंद्रमा। मंगल का एक दृष्टि संबंध आपके लग्न के ऊपर पड़ रहे हैं। 10 तारीख के बाद मंगल दृष्टि करेंगे, नीचस्थ दृष्टि है। देखिए, इस महीने कार्य क्षेत्र के अंदर आप बहुत एक्टिव रहेंगे, मगर ये मंगल का जो दृष्टि संबंध 11 तारीख से आपके लग्न पे पड़ता है, ये जल्दबाजी करवाता है और जल्दबाजी में गलतियां भी करवाता है। तो उतावलापन आपके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है आपके जीवन के ऊपर। तो हर चीज में थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। कहीं पर आपको वेटिंग में रखा जाए तो इंतजार करके पॉजिटिव रिजल्ट्स का आपको वेट करना चाहिए। बहुत ज्यादा जल्दबाजी में निर्णय लेना इस महीने के लिए और स्पेशली 11 तारीख के बाद सही नहीं रहेगा। कार्य होंगे, बहुत पॉजिटिवली होंगे, पर थोड़ा सा शांत रहना होगा। अपने स्वभाव में शांति रखनी होगी और रिएक्टिव एकदम से नहीं होना चाहिए। सेकेंड हाउस की बात करते हैं। द्वितीयेश सूर्य बनकर दशम भाव में और फिर 11वें स्थान में है। तो पेरेंट्स से काफी लाभ है। जो पेरेंटल सेविंग्स है, इनकम है, जॉइंट बिजनेस से जो इनकम है, उससे काफी अच्छे लाभ हैं। घर परिवार में हो सकता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी सी ज्यादा हो और उसको आपको पे ऑफ करना पड़े। फैमिली बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा और ये महीना फाइनेंशियली बहुत अच्छी इनकम डेवलप करेगा। तृतीय स्थान की बात करते हैं। तृतीयेश बुध बनकर दशम स्थान में और फिर 11वें स्थान में। तो ये महीने में ट्रैवलिंग से बहुत अच्छे लाभ रहेंगे। कार्यस्थल से संबंधित ट्रैवलिंग आपके लिए लाभकारी रहेगी। जो भी मार्केटिंग में है, सेल्स में है, जर्नलिज्म में है, बहुत अच्छा अपने आइडियाज को कम्युनिकेट कर पाएंगे। ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप के अंदर आप अगर कोई भी कार्य की शुरुआत करते हैं, वो भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थेश शुक्र जो है वो 11th हाउस में और फिर 12वें घर के अंदर है। तो ये समय में एक ही चीज कहूं कि प्रॉपर्टी संबंधित कार्य के लिए महीना बहुत अच्छा है। 11 तारीख के बाद उस चीज में और भी अच्छे से आप आगे बढ़ सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टी रिनोवेशन में खर्च बढ़ सकता है, खर्चे बहुत ज्यादा रहेंगे आपके, क्योंकि प्रॉपर्टी में काफी लग्जरी ओरिएंटेड आप डेवलपमेंट करेंगे, बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन करवाएंगे। लग्जरी के पीछे भी काफी खर्च होगा, पर प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने से आपको काफी अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। तो ये महीना, क्योंकि मंगल का दृष्टि संबंध पूर्ण रूप से यहाँ बना हुआ है, तो आपके लिए 11 तारीख के बाद वहां पर भी लाभ की प्राप्तियां हैं। ये जरूर है कि जो भी खर्च होता है उसको थोड़ा कैलकुलेटिव अप्रोच रखिएगा तो आपके लिए फायदे कारक रहेगा। 13 तारीख के बाद मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचमेश नवम भाव में और फिर दशम भाव में। मंगल जो है स्टूडेंट्स के लिए महीना हर तरह से फायदे कारक रहेगा। इनिशियल 10 दिन में भाग्य स्थान में शनि और मंगल का ये अप्रोच मेहनत के साथ सफलता दिलवाता है और ये समय के अंदर आप बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देख पाएंगे और स्पेशली अगर 11 तारीख के बाद आपके रिजल्ट्स हैं तो और भी ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे। तो जो भी मेडिकल में है, आईटी में है, बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और स्टूडेंट्स के लिए लाभकारी समय है। 11 तारीख के बाद और भी ज्यादा सफलता है। इस समय के अंदर मैं ये जरूर कहूंगी कि शेयर मार्केट से संबंधित लाभ 11 तारीख के बाद बहुत अच्छे हैं और उसमें आपको हर तरह से प्राप्ति बनी हुई है। जो वाणी संबंधित काम करते हैं उनको भी सफलता के योग बनते हैं। अब बात करते हैं छठे घर की। छठे घर का स्वामी 12वें घर में है।
ये समय, ये महीना लास्ट है कि जहां पर गुरु यहाँ 12वें घर के अंदर भ्रमण करेंगे। इस समय में यही है कि गुरु का दृष्टि संबंध अभी भी छठे घर में है, तो कोई भी हेल्थ इश्यू बहुत बड़ा परेशानी नहीं देगा। कोई भी झगड़े विवाद है तो उसमें काफी अच्छी सिचुएशन रहेगी, विनिंग सिचुएशन रहेगी। स्वास्थ्य संबंधित कहा जाए तो अगर कोलेस्ट्रॉल से संबंधित कोई समस्याएं हैं या हार्ट से संबंधित कोई समस्या है तो डेफिनेटली अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। कोई भी लोन लेना चाहते हैं कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ ले सकते हैं। यहाँ पर जो भी रिस्क लेते हैं कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। कहीं पर भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी। 7th हाउस की बात करते हैं। 7th लॉर्ड आपके 9वें भाव में है, मंगल के साथ 10 दिन तक है। तो देखिए गृहस्थ जीवन में थोड़ा सा विवादित माहौल रहेगा, छोटे मोटे ईगो क्लैश रहेंगे, बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। 11 तारीख के बाद वहां पर बेहतरी तो है, मगर छोटे मोटे अप्स एंड डाउन्स, मूड स्विंग्स यहाँ पर डेफिनेटली रहेंगे। ये दशम भाव का स्वामी जिस प्रकार से बैठे हैं तो मुझे लगता है कि कोई भी बिजनेस आप करते हैं उसमें बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। पार्टनरशिप के अंदर भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। पति पत्नी मिलकर भी कार्य करते हैं, वहां पर आपको सफलता के योग बनते हैं। अब अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टमेश 9वें भाव में है, अष्टम भाव में राहु है। देखिए अष्टम भाव का राहु शॉर्टकट्स लेने के लिए आपको प्रेरित करेगा, बट बहुत सोच समझ के लीजिएगा। रिलेशनशिप में भटकाव से बचना है। मल्टीपल रिलेशनशिप के अंदर पड़ते हैं तो आपके लिए नुकसानकारी रहेगा। यहाँ पर रिलेशनशिप में व्यक्ति झूठ बोलने की प्रक्रिया को एक्सेप्ट करता है, तो इस चीज को आपको बीच में नहीं लाना है। देखिए शॉर्टकट्स कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बनते हैं लॉन्ग टर्म पे। और ये राहु जो अष्टम भाव का है वो काफी हिडन रिलेशनशिप की तरफ लेकर जाता है, तो उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। इस चीज के अंदर न पड़े तो आपके लिए बेहतर रहेगा। मेडिकल रिसर्च वालों के लिए ये समय बहुत बेहतर है। 9वें भाव की बात करते हैं। नवमेश 12वें घर में है। यहाँ शनि और मंगल का एक योग बनता है। 10 दिन तक ये योग है। तो एक तरह से जो हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, जो हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत बेहतर रहेगा। भाग्य का सपोर्ट एक तरह से मिले जुले परिणाम के साथ है, मगर मेहनत के ऊपर आपको निर्भर रहना होगा। पिता से काफी अच्छे लाभ रहेंगे। देखिए पिता के बिजनेस से और पिता से लाभ बहुत है, मगर उनके कहे को थोड़ा सा आपको सुनना होगा, उनकी बातों को मानना होगा। यहाँ आध्यात्मिक चिंतन के अंदर भी बहुत अच्छी बढ़ोतरी है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अगर आप फॉलो करते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छे लाभ होंगे। 10th हाउस की बात करते हैं। देखिए दशम भाव में सूर्य है शुरू के 15 दिन, जो फैमिली बिजनेस से, फैमिली वेल्थ से बहुत अच्छे लाभ रहेंगे। गवर्नमेंट जॉब के लिए जो ट्राई कर रहे हैं उनको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। इस महीने जो भी सरकारी काम तुम्हारे अटके हुए हैं शुरू के 15 दिन में वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। मंगल उच्च के हो जाते हैं। मंगल क्या है आपके लिए, तो पंचम भाव के स्वामी बनकर हैं और दशम भाव का स्वामी दशम भाव में। बहुत अच्छा महीना है ये महीना, रिकग्निशन का है ये महीना। बिजनेस में बहुत अच्छी इनकम डेवलप करवाएगा, आपको बहुत अच्छे लाभ होंगे। और ये जॉइंट बिजनेस से भी काफी अच्छे लाभ है। जो गवर्नमेंट करियर में बहुत अच्छा समय रहेगा। मंगल यहाँ उच्च के होने की वजह से जो आर्मी में है, जो पुलिस में है, जो मेडिकल में है, जो आईटी में है, बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। और इस समय में प्रमोशन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। सुपीरियर्स का पूर्ण सपोर्ट मिलेगा। जॉबलेस लोगों के लिए इस महीने जॉब मिलने की और बहुत अच्छी जॉब मिलने की संभावनाएं हैं। बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल ग्रोथ होगा और ये समय के अंदर आपको पूर्ण रूप से लाभ होगा। तो इस महीने का करियर वाइज उपयोग बहुत अच्छा कीजिएगा, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ व्यू से महीना बहुत बढ़िया है। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th लॉर्ड 11th हाउस में है शुरू के 13 दिन तक। सूर्य यहाँ पर आएंगे, बाद में फिर बुध आएंगे यहाँ पर। तो लाभ कॉन्टेक्ट्स के थ्रू आपके बहुत लाभ होंगे।
रिलेशनशिप के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, रिलेशनशिप के पीछे कुछ खर्च हो सकता है। ये जरूर कहूंगी कि फीमेल्स से बहुत लाभ है और रिलेशनशिप में आपका मन बहुत ज्यादा भटकेगा, तो ये चीज डेफिनेटली रहेगी और इस महीने उसके पीछे खर्च भी होगा। कॉन्टैक्ट वाइज आपको बहुत अच्छे लाभ हैं, करियर के अंदर आपको बहुत अच्छे लाभ हैं। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड जो है दशम भाव में, फिर 11वें स्थान में शुक्र यहाँ पर आएंगे 14 तारीख के बाद। तो ट्रैवलिंग डेफिनेटली रहेगी। 14th के बाद रिलेशनशिप के पीछे खर्च होगा, कुछ लग्जरी के पीछे खर्च होगा। आपके गृहस्थ जीवन में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, वहां पर अगर आप उतार चढ़ाव क्रिएट करते हैं तो वो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। यहाँ विदेश के कार्यों में पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी और अगर आप स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आपको लाभ की प्राप्ति होने के पूरे योग हैं। कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन में अगर फंसे हुए हैं तो वहां पर भी आपको एक तरफ से रिलीफ मिलेगा। कोई बहुत ज्यादा घबराने की परिस्थिति नहीं है इस महीने। प्रॉपर्टी संबंधित अगर कोई विवाद है तो डेफिनेटली 14th के बाद वहां पर कुछ उतार चढ़ाव क्रिएट हो सकते हैं, कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, मगर उसमें भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिलेंगे। प्रॉपर्टी रिनोवेशन के पीछे कुछ ओवरलोड खर्च हो सकता है, व्हीकल लेने के पीछे कुछ ओवरलोड खर्च हो सकता है। जैसे ये महीना थोड़ा सा लग्जरी के पीछे खर्च करने का है, थोड़ा आपके जो भी आपके जो कहते हैं लग्जरी ओरिएंटेड थॉट्स हैं, आप फैमिली के लिए कुछ खर्च करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन या इंटीरियर के पीछे कुछ खर्च करेंगे, तो इस तरह का खर्चा इस महीने बना रहेगा। तो उसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव अप्रोच रखिएगा क्योंकि ये कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है। इस महीने 16 मई को अमावस्या है, इस दिन आप जरूर दान कीजिएगा। अन्न का दान, शनि अमावस्या है तो आई थिंक ये दिन जो है 16 मई का, इस दिन हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा आप दान कीजिए। अन्न का दान करना है, जहां पे आपको सही लगता है वहां कीजिए। आपके सभी दोषों को खत्म करने की ये दिन के अंदर किया हुआ दान इतनी क्षमता रखता है कि आपके जीवन में पॉजिटिविटी ये लेकर आएगा। तो हो सके तो इस दिन अन्न का दान जरूर किसी जरूरतमंद को कीजिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।